अनुशासन की बात होती है तो सबसे पहले भारत में जो एक बड़े संगठन का नाम लिया जाता है तो वो संगठन है संघ, आरएसएस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो एक स्वयंसेवक होता है वो अल सुबह जागता है और 4 बजे 5 बजे वो शाखा में जाता है। उसकी दिनचर्या होती है कि वो कहीं ना कहीं अपने साथी मित्र के साथ चाय भी पीता है, नाश्ता भी करता है और वो फिर अपनी दिनचर्या जो होती है उसमें लग जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और उसी का एक जो राजनीतिक संगठन माना जाता है वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक वो दल है जो कि अपने अनुशासन के लिए जिसकी स्थापना की गई थी और राजनीति में किसी भी तरीके से अपने लोगों को वहां पर देश के लोगों को एकत्रितकरण किया जाकर सत्ता में पहुंचने का काम होता था। सत्ता तक भी भारतीय जनता पार्टी पहुंची। सत्ता के अलग अलग क्षेत्रों में कई जगह भारतीय जनता पार्टी ने सुख भोगा। ये सभी राजनीतिक दलों की इच्छा होती है और कहीं ना कहीं जो उनसे जुड़े लोग होते हैं ये उनकी मंशा होती है कि हमें भी किसी ना किसी रूप में ओबलाइज किया जाए, संगठन हमारी ओर भी ध्यान दे और हम संगठन की तरफ ध्यान दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां पर एक इशारे पर पूरी तरीके से आजकल ऑनलाइन का दौर हो चुका है, अलग अलग तरीके से मीटिंगों का तौर तरीका हो चुका है। इसी मीटिंग के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तिरंगा यात्रा इसलिए क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस तरीके से जो घटना घटी उसके बाद हमारे जो देश के वीर जवानों ने पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया और ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर के विजय की लेकर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग क्षेत्रों में हर जगह पर तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसी यात्रा की कड़ी में हम आपको लेकर जा रहे हैं। गुरुवार को जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में गुरुवार को तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। उसी दौरान वहां पर जो हवा महल विधानसभा क्षेत्र है उसके चर्चित जो विधायक है बाल मुकुंद आचार्य हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। अलग अलग विषयों को लेकर वो देश भर में चर्चित हैं और यात्रा निकल रही थी। उसी दौरान उनके हाथ में जब तिरंगा यात्रा थी तो तिरंगा तो होना लाजमी है, उनके एक हाथ में तख्ती थी तो दूसरे हाथ में उनके एक अन्य जो चीज थी जिसे हम गदा कहते हैं, गदा भी उनके हाथ में था, तख्ती भी थी और हाथ में उसी दौरान एक छोटा सा तिरंगा, उनके 3 कलर का एक कपड़ा जिसे वो कह रहे हैं, सभी लोगों ने वीडियो भी देखा, तिरंगा था। उसी दौरान गर्मी का मौसम था और उनको पसीना आया और उन्होंने अपने नाक से उस जो तिरंगा था उसे रगड़ लिया और पसीना पहुंचा। ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पूरे देश में पहुंची तो लोगों ने कहा कि ये क्या है, तिरंगे का अपमान है। मैं वहां पर तिरंगे को चूम रहा था। ये कुछ कहा। दूसरी एक जो घटना घटी वो घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में जो घटा, यहाँ के एक जो काबीना मंत्री हैं विजय शाह ने मतलब उनका विवाद तो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, एफआईआर दर्ज करवाई, सुप्रीम कोर्ट में वो गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें वहां से धकेल दिया। मतलब सीधा सीधी सी जो बात है वो यही है कि विजय शाह के मामले में अब भारतीय जनता पार्टी 2 धड़े में हो चुकी है। विजय शाह का जो बयान था देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी पर, उन्होंने कई बार सफाई भी दी, कई बार माफी भी मांगी, लेकिन इस मामले में कोर्ट ने यही कहा कि ये गटर के नुमा उनका बयान है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट में जो बात कही है वही सही बात है और हाई कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप खुद ही कर रहा है। विजय शाह के बारे में कहा जाता है कि विजय शाह जब प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में जब वन मंत्री थे उसी दौरान जो एक बॉलीवुड अदाकारा है विद्या बालन, उनके साथ उन्होंने डिनर की बात दोहराई। अब विजय शाह ने उसी दौरान ये भी कहा था कि मैंने नहीं, उनकी टीम ने कहा था कि हम डिनर करेंगे, लेकिन डिनर की बात
इतनी ज्यादा अलग अलग तरीके से फैलाई गई और बात हुई कि वो शूटिंग रोक दी गई। मतलब मध्य प्रदेश में शूटिंग होना और जिस प्रदेश में जिस विभाग के मंत्री हैं उसी विभाग के क्षेत्र में, मतलब वन क्षेत्र था, वन क्षेत्र में शूटिंग होना और उसे रोक दिया जाना। एक और सभी सरकारें, हमारी मध्य प्रदेश की भी सरकार, किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों को डेवलप किया जाए और यहाँ पर शूटिंग किया जाए और यहाँ पर अलग अलग एपिसोड की हो, वेब सीरीज की हो, फिल्मों की हो, मतलब किसी भी तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं वहां पर आए। फिल्म अशोका, ऐसी कई फिल्में हैं, सैकड़ों फिल्में, जहां उन फिल्मों की शूटिंग, कई एपिसोड्स की शूटिंग एमपी में हुई है, लेकिन वन मंत्री द्वारा विद्या बालन के साथ की जो उनकी फिल्म थी उसकी शूटिंग को रोक दिया गया था। इसके अलावा उनके कई ऐसे मामले हैं जो सुर्खियों में रहे और कई बार महिला संबंधी जो कुछ ऐसे बयान थे जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा तक पूर्व में देना पड़ा था। लेकिन इस बार अलग कुछ हो रहा है। इस बार उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से बात करने के बाद ही अपना इस्तीफा दूंगा या जो भी वो निर्णय लेंगे वो लूंगा। विजय शाह के मामले में भारतीय जनता पार्टी दो धड़े में हो चुकी है। एक तरफ उनके पक्ष में कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के आए हैं और तो कुछ लोग उनके विपक्ष में हैं। मतलब सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब दो धड़े में विजय शाह के मामले को लेकर बढ़ चुकी है। ऐसे में जो देश में जो तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है, देश की जो हमारे सैनिक है उन्हें सैल्यूट किया जा रहा है, किस तरीके से उन्होंने देश के लिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऐसे में विजय शाह के बयान को लेकर जहां हम सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस होगी, समाजवादी पार्टी, जो भी विपक्ष है वो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। विजय शाह के मामले में जो एक आम जनता है, आम जो लोग हैं हिंदुस्तान के, हमारे देश के, वो सभी लोग विजय शाह के बयान की निंदा कर रहे हैं। निंदा करना सभी का हक होता है। मतलब ये मान लीजिए कि अगर किसी ने गलत कुछ कहा है तो वो उसके खिलाफ तो सभी लोग होते हैं। इसके साथ ही एक शादी चल रही थी और उसी शादी समारोह में बदायूं के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चुनाव भी लड़ा है विधानसभा का उन्होंने, बब्बन सिंह रघुवंशी, बब्बन सिंह रघुवंशी को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। और उनका निष्कासन इसलिए हुआ है कि जब वो शादी में गए थे उसी दौरान एक डांसर वहां पर डांस कर रही थी और डांस के दौरान वो जो डांसर है वो अश्लीलता की हदों की दौर की तरफ वो डांस चल रहा था और वो उनकी गोद में आ बैठी, उनकी गोद में बैठना था। फिर अश्लील हरकतें शुरू हुई और अश्लील हरकतें शुरू होने के बाद वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और बब्बन सिंह इस मामले में खुला खुला उनकी जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी विधायक केतकी सिंह पर वो आरोप लगा रहे हैं कि केतकी सिंह ने ये सब कुछ करवाया। मतलब एक सोचने वाली बात है कि 70 वर्षीय एक जो नेता हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो एक महिला पर आरोप लगा रहे हैं कि वो महिला जो थी डांसर वो गोद में आकर बैठी, उसके साथ फिर अश्लील हरकतें हुई, वो महिला मुस्कुरा रही थी और उसका वो आरोप एक महिला विधायक पर लगा रहे हैं और वो भी अपनी पार्टी की महिला विधायक पर। मतलब आप अंदाजा लगा लें कि किस तरीके से जो लोग हैं उनकी सोच का दायरा क्या हो चुका है, वो समझ का उनका दायरा क्या हो चुका है। एक जो महिला विधायक है केतकी सिंह, उन पर खुद आरोप लगा रहे हैं। बस भारतीय जनता पार्टी ने इसी बात को लेकर बब्बन सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वो शुगर मिल के चेयरमैन भी हैं हालांकि, लेकिन फिर भी उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसके अलावा एक जो घटना आई है वो घटना आई है कर्नाटका के एक जिले से, दक्षिण कन्नड़ जिला है और यहाँ पर एक जो ग्राम पंचायत है उसके उपाध्यक्ष हैं पद्मनाभ जो व्यक्ति नाम के जो व्यक्ति हैं, उनके द्वारा मतलब अपने गांव के अंदर एक गेट बनाया जा रहा था। उस गेट बनाने को लेकर वहां पर जो उस गेट का जहां पर बनना था उसके पास में ही एक महिला रहती है। उस महिला ने उस गेट बनने का विरोध किया
वो गेट बनने का विरोध किया। उसकी वो महिला वीडियोग्राफी कर रही थी। वीडियोग्राफी करने के दौरान उसी दौरान मतलब पद्मनाभ का और वो जो महिला थी उसका विवाद बढ़ा। विवाद इतना बड़ा कि जो नेताजी थे वो नेताजी ने सीधे सीधे अपनी पेंट तक उतार दी और अपना प्राइवेट पार्ट उन्हें दिखा दिया। मतलब नेता हैं तो नेता की कुछ हदें हैं, चाहे कुछ बोलने की हदें हैं, किसी भी तरीके के उनकी समझने की हदें हैं, देखने की हदें हैं, हर तरह की हदें हैं। मतलब नेता से नहीं, ये हर इंसान पर हदों का एक जो पहरा है उसको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन सार्वजनिक रूप से एक महिला के साथ इस तरीके की हरकत करना, ये कहां तक एक जो जिम्मेदार व्यक्ति है उन्हें शोभा देता है। पार्टी ने इन्हें भी बेदखल कर दिया। एक अनुशासित पार्टी के लोगों द्वारा, ये ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके की हरकत करते हैं, अन्य दलों के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अश्लील हरकतों की वजह से कहीं ना कहीं चर्चा में बने रहते हैं। और वो बात होती है तो वो लोग पार्टी में उन्हें बेदखल कर देती है, उन्हें पद से हटा देती है, अलग अलग तरीके की चीजें होती है। कुछ कोई गलत बयानबाजी करते हैं तो उन्हें उनकी पार्टियां अलग हटा देती हैं पदों से और उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन राजनीति में इस तरीके से गिरते स्तर को सुधार की गुंजाइशों के लिए क्या करना पड़ेगा? एक 70 वर्षीय बुजुर्ग नेता वो सीधे सीधे किसी महिला डांसर को अपनी सार्वजनिक रूप से गोद में बिठाता है, हंसता है, ठहाके मारता है। इसी तरीके से एक मंत्री देश की जो कर्नल हैं, देश की जो सैनिका हैं, उन सैनिक पर वो कटाक्ष भरे अंदाज कहता है और कहता है कि ये पाकिस्तानी की बहन है। उसके साथ ही एक जो नेता है वो हाथ में तिरंगा होकर तिरंगे के अपमान की बात सामने आती है, वीडियो वायरल होता है और वो तिरंगा यात्रा में चलता है। और एक जो नेता है वो अपना प्राइवेट पार्ट किसी महिला को जिम्मेदार होने के बावजूद भी दिखाता है। अलग अलग घटनाएं हैं लेकिन इनका मूल सूत्र एक ही है, इनकी बात एक ही है कि क्या आज नेताओं में विरोधाभास इस कदर पैदा हो गया है, इस कदर उनमें अहंकार आ चुका है, इस कदर उन लोगों में ये बातें आ चुकी है कि वो दूसरी ओर कहीं देखने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित दल है। उस दल के जो नेता हैं वो हमेशा अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं और अनुशासनहीनता के लिए वो अपने लोगों को कहीं ना कहीं उनका अनुशासन तोड़ने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन उन लोगों को ये सोचना चाहिए, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि ये आप एक भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं, आप एक जनता के प्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी दल का हो, कहीं का भी हो, उसको वो एक जिम्मेदार होता है और उस जिम्मेदार को अपनी बातों का, अपनी हर चीज का ख्याल रखना चाहिए। यही हम कहना चाहते हैं। जय हिंद,